हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 4.3 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पहला और दूसरा सवाल आज हल करके दिखाएंगे। ये दोनों ही प्रश्न आधारित हैं गुणनखंड बनाने की द्विघात समीकरणों के गुणनखंड हम पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.3। पहला प्रश्न, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो हमें ये समीकरण दे रखा है, देखिए 2x की 2 माइनस 7x जमा 3 बराबर 0। हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि की पहली जो शर्त है वो ये है कि जो x स्क्वायर का गुणांक है वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x स्क्वायर का गुणांक मैं लिख लेता हूं यहां पर ताकि आपको याद रहे, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये पहली शर्त है आपकी। तो इसका गुणांक x स्क्वायर का अभी 2 है, हम 1 बनाना चाहते हैं, 2 से भाग कर देंगे। समीकरण को हम लिख देंगे यहां पर, समीकरण को 2 से भाग करने पर आप इस पूरी समीकरण को 2 से भाग कर दीजिए। क्या आएगा? देखिए x की 2 माइनस 7/2 x जमा 3/2 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। जब x स्क्वायर का गुणांक 1 बन जाए तब आपने क्या करना है, जो भी x का गुणांक है, x के गुणांक का आधा, आधा मतलब 1/2, और उस सारे का वर्ग जमा करना है और घटाना है। ठीक है, यह है दूसरा नियम जो हमें याद रखना है। तो कर रहे हैं, देखिए 1x की 2 माइनस 7/2, x का गुणांक कितना है? 7/2। हमें क्या करना है? इसका आधा यानी 1/2 और इसका वर्ग। ठीक है, यही आपको जमा करना है और यही घटा करना है। तो ये बात याद रखनी है, भूलनी नहीं है। देखिए मैं लिख रहा हूं अब x स्क्वायर 1x की 2 माइनस 7/2x जमा x के गुणांक, x का गुणांक 7/2, उसका आधा और उसका वर्ग, ये जमा कर दिया, और जमा 3/2, यहां आप घटा कर देते हैं 1/2 7/2 x का गुणांक और सारे का वर्ग बराबर 0। तो देखिए x के गुणांक का आधा और उसका वर्ग जमा कर दिया और x के गुणांक का आधा और उसका वर्ग घटा कर दिया। क्या बचेगा? तो ये जो पहली 3 हमारे पास, देखिए 1 2 3 पद आ गए हैं, इनसे क्या बनेगा? x, और बीच में साइन, अगर x के गुणांक का साइन चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लगाना है, अगर x के गुणांक का चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लगाना है। तो हमारे पास यहां पर x के गुणांक का चिन्ह माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया है। और यहां पर जो संख्या लिखी है कितनी बनी? अब 7/4, इसका वर्ग जमा, इसको हल कर लीजिए, 3/2 माइनस 7/4 का वर्ग कितना होता है? देखिए 7/4 का वर्ग करना है। 7/4 का वर्ग कितना हो गया? 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16 बराबर 0। तो ये बन गया x माइनस 7/4 का वर्ग जमा, यहां लघुत्तम ले लेंगे इन दोनों संख्याओं का, 16 आएगा तो 2 8 16 और 8 3 24 माइनस 16 एकम 16 और 49 बराबर 0। ये बचा x माइनस 7/4 का वर्ग जमा 24 माइनस 49 माइनस का 25/16 बराबर 0। इसको देखिए आगे लिख रहे हैं यहां पर, फिर से देखिए x माइनस 7/4 का वर्ग माइनस 25/16 बराबर 0। अभी जो 25/16 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 5/4 का वर्ग बराबर 0। ऐसा लिखने का क्या फायदा हुआ? यहां पर देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सूत्र पढ़ा हुआ है आपने छोटी क्लासेस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a की 2 माइनस b की 2, वो क्या होता है? a जमा b और ब्रैकेट में a माइनस b। तो a के स्थान पर तो ये पूरी संख्या है x माइनस 7/4 और b के स्थान पर ये संख्या है 5/4। तो देखिए एक बार तो दोनों को जमा करके लिखना है, x माइनस 7/4 जमा 5/4, एक बार दोनों को घटा करके लिखना है, यानी x माइनस 7/4 माइनस 5/4 बराबर में 0। तो ये हो गया x माइनस, देखिए जो दोनों संख्याओं का हर है वो समान है, तो माइनस 7 जमा 5 यानी माइनस 2/4, और यहां भी समान है हर,
तो 7 जमा -7 -5 -12/4, ठीक है, बराबर 0। हमारे पास दो देखिए जो गुणनखंड आए हैं वो x - 2/4 और x - 12/4 बराबर 0 आ गए। अब इन दोनों को एक एक करके 0 के बराबर रख देंगे। x - 2/4 बराबर 0, x - 12/4 बराबर 0, -2/4 उधर जाके प्लस का 2/4, -12/4 उधर जाके प्लस का 12/4, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो एक मूल तो आ गया 1/2 x का मान, और दूसरा ये भी कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिये 12, x बराबर 3। देखिए पहले प्रश्न का दूसरा भाग कर रहे हैं, 2x2 जमा x - 4 बराबर 0। इसको भी हमें मूल ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, और पहली शर्त क्या है, x² का गुणांक 1 होना चाहिए। यहां पर x² गुणांक कितना है, 2, तो क्या करेंगे, 2 से भाग, तो लिख देंगे समीकरण को 2 से भाग करने पर, जब आप समीकरण को 2 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए x2 जमा यहां 1 है तो 1/2, x - 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 बराबर 0, ये आ गया। अब क्या करना है, जो भी x का गुणांक आया है यहां लिख देंगे x के गुणांक का आधा 1/2, और x का गुणांक कितना है, 1/2, और इस सारे का वर्ग क्या करना है, जमा करना है और घटाना है, ठीक है, याद रखनी है ये बात बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कर रहे हैं, देखिए x2 जमा 1/2x, यहां तक तो मैंने सेम लिखा। अब जमा कर रहे हैं क्या, आधा किसका, x के गुणांक का, x का गुणांक 1/2 और उस सारे का वर्ग, ठीक है। अब ये -2 और माइनस घटा क्या कर रहे हैं, यही सेम रकम 1/2, x के गुणांक का आधा और उस सारे का वर्ग बराबर 0। तो क्या आया, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर x के गुणांक का चिन्ह जमा का है तो जमा लगाएंगे, और अगर x के गुणांक का चिन्ह घटा का है तो घटा लगाएंगे। तो x के गुणांक का चिन्ह जमा का है, जमा लगा दिया, और इन पहली 3 संख्याओं से ये क्या लिखा बीच में, 1/2 गुणा 1/2, 1/4, 1/4 इसका वर्ग, माइनस, इन दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हैं आप, तो क्या बचेगा, 2 जमा ये 1/2, 1/2 गुना करेंगे 1/4 और उसका वर्ग 1/16, 2 के बटे में भी 1 लगा लेते हैं, बराबर 0, क्योंकि अगले स्टेप में हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, और जब हम लघुत्तम लेंगे, ये देखिए 16 लघुत्तम आ गया, तो 16 दूना 32 जमा 1 बराबर 0, तो ये आ गया x जमा 1/4 का वर्ग माइनस 33/16 बराबर 0। अब इस संख्या को देखिए, इसमें ये जो -33/16 आया है, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, यहां लिख के दिखा रहा हूं, x जमा 1/4 का वर्ग माइनस वर्गमूल 33/4 का वर्ग, 33/16 होगा ना, बराबर 0। और वही सूत्र जो पिछले प्रश्न में हमने लगाया था, a2 - b2 बराबर a जमा b, a माइनस b, तो a के स्थान पर यहां पर एक x जमा 1/4 है, जमा b के स्थान पर वर्गमूल 33/4, इसी प्रकार x जमा 1/4 माइनस b के स्थान पर वर्गमूल 33/4 बराबर 0। अब देखिए 2 गुणनखंड आगे, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हर दोनों का समान है, तो क्या हो गया, 1 जमा वर्गमूल 33/4, और इसी तरह से यहां पर x जमा, यहां भी हर समान है, तो सीधा लिख देंगे 1 माइनस वर्गमूल 33/4 बराबर 0। अब 2 संख्याओं का गुणनफल आ गया, दोनों के अलग अलग 0 के बराबर रखना होता है हमें, 1 जमा वर्गमूल 33/4 बराबर 0, और यहां से x जमा 1 माइनस वर्गमूल 33/4 बराबर 0, ठीक है। यहां पर अब देखिए क्या आया, ये जो पूरी संख्या है, ये उधर जाके यहां प्लस की है तो उधर जाके माइनस की बन जाएगी, यानी x बराबर माइनस का चिन्ह आएगा, 1 जमा वर्गमूल 33/4, ये x का एक मूल आ गया, और यहां पर फिर से देखिए ये जमा का चिन्ह है, ये पूरी संख्या उधर जाके माइनस की बन जाएगी, यानी x बराबर -1 माइनस वर्गमूल 33/4, तो ये x के 2 मान आ गए हमारे पास। पहले प्रश्न का तीसरा भाग है, 4x2 जमा 4 वर्गमूल 3x जमा 3 बराबर 0, और पहली शर्त के मुताबिक x² का गुणांक 1 होना चाहिए, यहाँ पर 4 है, हमने लिख दिया यहाँ x² का गुणांक 1 होना चाहिए। तो समीकरण को अब कितने से भाग करना है हमने, 4 से,
क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है। समीकरण को लिख देंगे 4 से भाग करने पर क्या आएगा? 4 से भाग करने पर समीकरण को एक्स स्क्वायर जमा ये भी 4 से 4 कट जाएगा, वर्गमूल 3x जमा 3/4 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है? x के गुणांक का आधा। तो x के गुणांक का आधा कितना है? x का गुणांक है वर्गमूल 3 और उसका आधा बराबर में 1/2 लगा देंगे इसके साथ गुना में हम, और उसका वर्ग जमा करने लिख देंगे, जमा करने तथा घटाने पर। तो देखिए लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर जमा वर्गमूल 3x जमा, पहले जमा कर रहे हैं 1/2 वर्गमूल गुना वर्गमूल 3, क्या बन गया? वर्गमूल 3/2 इसका वर्ग जमा, ये तो जमा कर दिया। अब आखिरी संख्या 3/4 और घटा करना है इसको, अब इसी को संख्या को यानी वर्गमूल 3/2 को ही इसका वर्ग घटाना है बराबर 0। तो मैंने आपको बताया था जो पहली 3 संख्याएं हैं उनसे हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, और x का चिन्ह अगर जमा का है तो जमा लगाना है, और अगर घटा का है तो घटा लगाना है। तो यहाँ जमा का था, जमा लगा दिया, x जमा, और ये वाली संख्या लिखनी होती है वर्गमूल 3/2 का वर्ग जमा, इसको हल कर लेते हैं 3/4 माइनस ये भी देखिए वर्गमूल 3 का वर्ग कट जाएगा 3 और 2 का वर्ग 4 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए ये जमा का 3/4 है और ये माइनस का 3/4 कट गए, क्या बचा? x जमा वर्गमूल 3/2 का वर्ग बराबर 0। मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 बार गुना। x जमा वर्गमूल 3/2 यानी x जमा वर्गमूल 3/2 बराबर 0। 2 गुणनखंड बन गए। दोनों को अब आपने क्या करना है? अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं हमेशा x का मूल निकालने के लिए। तो जमा का वर्गमूल 3/2 उधर जाके माइनस का वर्गमूल 3/2, ये भी वही। तो 2 समान मूल आ गए इस द्विघात समीकरण के लिए। प्रश्न 1 का चौथा भाग कर रहे हैं। 2x की 2 जमा x जमा 4 बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 है, पर हमारा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो लिख देंगे समीकरण को 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर क्या आएगा? 2 से 2 कट जाएगा, x की 2 जमा यहाँ x का गुणांक 1 है तो 1/2, x जमा ये 4 है, 2 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा बराबर 0 है, ये बच गया। अब क्या करना है? ये x का गुणांक है तो x के गुणांक का आधा और उसका वर्ग क्या करना है? जमा करना है तथा घटाना है। जमा करना है तथा घटाना है। तो देखिए कर रहे हैं x की 2 जमा 1/2x, ये चिन्ह क्या बनेगा? ये 1/2 गुना 1/2 यानी 1/4 जमा कर दिया और इसका वर्ग भी करना है। ठीक है, जमा 2, अब घटाना है माइनस 1/4 का वर्ग बराबर 0। क्या आया? देखिए पहली 3 संख्याएं मैंने बताया था पूर्ण वर्ग बनता है हमेशा। x जमा यही वाली संख्या लिखनी होती है 1/4 का वर्ग, बीच में चिन्ह x के गुणांक का लगाते हैं, अगर जमा का है तो जमा लगाना है, घटा है तो घटा लगाना है। जमा 2 घटा 1/4 का वर्ग करेंगे तो 1/16 बराबर 0। 2 के बटे में 1 लगा लें, लघुत्तम निकालना पड़ेगा अभी। x जमा 1/4 का वर्ग जमा इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम देखिए 16 आया, 16 दूना 32 माइनस 1 बराबर 0। तो ये आया x जमा 1/4 का वर्ग जमा 32 में से 1 गए 31 31/16 बराबर 0। ये संख्या आगे देखिए हमारे पास, इसको फिर से लिख रहे हैं यहां पर एक बार। ये आएगा x जमा 1/4 का वर्ग जमा 31/16 बराबर 0। ये जो 31/16 है जब ये इधर आएगा दाईं तरफ, x जमा 1/4 का वर्ग माइनस का बन जाएगा 31/16। अब बाईं तरफ क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है और दाईं तरफ एक ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव टर्म। तो पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो लिख देंगे इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण भी लिख देंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या जो ये है हमारे पास, ये आई है x जमा 1/4 का वर्ग, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब इसके वास्तविक मूल नहीं है।
देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें ये कहा गया कि प्रश्न 1 में जो भाग दिए हुए थे उनके मूल अब हमने द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकालने हैं। तो द्विघाती सूत्र बच्चों आपको पता है क्या होना चाहिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस दोनों चिन्ह एक साथ लगाते हैं, वर्गमूल b की 2 माइनस 4ac बटा 2a। ये द्विघाती सूत्र मैंने यहां लिख दिया है। ये मेरे पास द्विघात समीकरण जो हमें दी हुई है प्रश्न में पहले भाग में 2x की 2 माइनस 7x जमा 3 बराबर 0, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। इसकी तुलना करनी है जो हमारी सामान्य द्विघात समीकरण होती है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0। तो x के गुणांक को a कहते हैं, देखिए तो a बराबर 2 आ गया, x के गुणांक को b कहते हैं तो b माइनस 7 आ गया, और अचर पद होता है c तो c बराबर 3 आ गया। ये तीनों मान a b और c हमने यहां पुट करने हैं, इसके स्थान पे रखने हैं द्विघाती सूत्र के अंदर। द्विघाती सूत्र में देखिए माइनस b के स्थान पे मैं लिख रहा हूं माइनस 7 जमा माइनस दोनों एक साथ लगाने चिन्ह, जमा का भी और घटा का भी, b का वर्ग यानी माइनस 7 की 2 माइनस 4, a के स्थान पे 2 लिखना है और c के स्थान पे 3 बटे में 2, a के स्थान पे मुझे लिखना है 2। ठीक है, तो ये आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है 7 आ गया, फिर प्लस माइनस वर्गमूल माइनस 7 का वर्ग 49 माइनस इन तीनों को गुना करना है, 4 दूनी 8 दिया 24 बटे 2 दूनी 4। तो x बराबर 7 प्लस माइनस वर्गमूल 49 में से 24 गए 25 बटे 4। एक और स्टेप लिख देते हैं, देखिए यहाँ 7 आएगा, 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 बटे 4। इसका अर्थ है हमने एक बार तो 7 जमा 5 बटे 4 लिखना है, प्लस के चिन्ह का यूज करना है, और एक बार माइनस के चिन्ह का, यानी x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4 लिखना है। तो ये देखिए 7 जमा 5 12 बटे 4, और यहाँ 7 माइनस 5 2 बटे 4। तो यहाँ से कट जाएगा 4 एकम 4 4 3 12, x बराबर 3, यहाँ से कट जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी x बराबर 1 बटा 2। देखिए दूसरा भाग कर रहे हैं इसी प्रश्न का, 2x की 2 जमा x माइनस 4 बराबर 0 द्विघात समीकरण है, इसको समीकरण 1 मान लिया। इसकी तुलना करनी है ax की 2 जमा bx जमा c के साथ। x स्क्वायर का गुणांक a होता है 2 आ गया, x के गुणांक को b कहते हैं तो 1 आ गया, और c अचर पद होता है माइनस का 4। और ये हमारा द्विघाती सूत्र था। यहां हमने a b c का मान रखना है, माइनस b के स्थान पे लिखना है, देखिए 1 प्लस माइनस वर्गमूल b के स्थान पे 1 1 का वर्ग माइनस 4, a का मान था 2 और c का मान माइनस 4। ठीक है, बटे में सारे के 2a यानी a के स्थान पे 2 लिखना है। तो ये बना माइनस 1 प्लस माइनस वर्गमूल 1 का वर्ग 1, ये माइनस और ये माइनस गुना होंगे तो जमा हो जाएगा, 4 दूनी 8 चौका 32 बटे में 2 दूनी 4, ये बन गया माइनस 1 प्लस माइनस 32 जमा 1 वर्गमूल 33 बटे 4। अब देखिए ये दो चिन्ह है जमा का और घटा का, तो एक बार तो जमा के चिन्ह के साथ लिखना है माइनस 1 जमा वर्गमूल 33 बटे 4, और दूसरा मान एक बार घटा के चिन्ह के साथ लिखना है माइनस 1 माइनस वर्गमूल 33 बटे 4। तो ये x के दोनों मूल आ गए। ये तीसरा भाग, 4x की 2 जमा 4 वर्गमूल 3x जमा 3 बराबर 0। इसकी तुलना करनी है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के साथ। x स्क्वायर का गुणांक a होता है तो a बराबर 4, x का गुणांक b होता है तो b बराबर 4 वर्गमूल 3, और अचर पद c होता है तो c बराबर 3। ये a b c के मान हमने द्विघात सूत्र ये लिखा हुआ हमारा, इसके स्थान पे रखने हैं, माइनस b के स्थान पे देखिए लिख रहा हूं 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस वर्गमूल b का स्क्वायर लिखना है, यानी b का वर्ग यानी 4 वर्गमूल 3 का भी वर्ग माइनस 4ac यानी 4 a के स्थान पे 4 और c के स्थान पे 3, c का मान 3 था क्योंकि, बटे में 2a और a के स्थान पे 4। तो क्या है देखिए माइनस 4 वर्गमूल 3, ये प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगेंगे, 4 का वर्ग होता है 16 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3, तो 16 गुना 3 16 तिया 48 माइनस, और ये भी 4 चौके 16 तिया 48 बटे में 2 चौके 8। तो देखिए ये प्लस का 48 ये माइनस का 48 कट गए, क्या आ गया 0। तो माइनस 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस 0 बराबर 8। अब आपने जो ये मान आया है इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4 वर्गमूल 3 बटे 8, क्योंकि 0 तो लिखना नहीं, 4 से भाड़े से काट दो, 4 एकम 4 4 दूनी 8, क्या बचा माइनस वर्गमूल 3 बटे 2। तो x का जो मान आया माइनस वर्गमूल 3 बटे 2, समान मूल आ गए
माइनस वर्गमूल 3/2। चौथा भाग कर रहे हैं 2x की 2 जमा x जमा 4 बराबर 0। जब हमने इसको पहले प्रश्न में किया था हल तो वास्तविक मूल नहीं आए थे, अब भी वही आएगा, बस इसकी तुलना करनी है। देखिए x स्क्वायर का गुणांक a बराबर 2, x का गुणांक b बराबर 1 और c अचर पद बराबर 4। ये तीनों मान abc का द्विघाती सूत्र में रखते हैं। देखिए माइनस b के स्थान पे 1 प्लस माइनस का चिन्ह लगाया, b के स्थान पे 1 ही लिखना है तो 1 का वर्ग माइनस 4, a के स्थान पे 2 और c के स्थान पे 4 बटे में 2a के स्थान पे 2। तो x बराबर -1 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर क्या है, देखिए 1 माइनस 4 दूनी 8 चौका 32 बटे में 4। x बराबर -1 प्लस माइनस 1 माइनस 32 31 और बड़ी रकम का चिन्ह लगाते हैं, 32 का चिन्ह माइनस का, तो यहाँ माइनस का आएगा बटे में 4। तो देखिए वर्गमूल के अंदर एक ऋणात्मक संख्या आ गई, नेगेटिव साइन आ गया, जो कि संभव नहीं है। तो लिख देंगे इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह नहीं आ सकता। लिख देंगे क्योंकि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। तो देखा बच्चों आपने, ये थे प्रश्नावली 4.3 के पहला और दूसरा सवाल, जिसमें हमने आपको द्विघात समीकरणों के मूल निकालने की 2 विधियां सिखाई। पहला पूर्ण वर्ग विधि और दूसरा द्विघाती सूत्र। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि ये दोनों सूत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं, और इस वीडियो को लाइक करना है और कक्षा 10वीं के जितने भी और बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, उन सबके साथ शेयर जरूर करना है। और वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि पिछला कोई वीडियो मिस हो गया वो भी और अगले आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक 1 मिनट में बहुत जल्द पहुंच जाएं। अंत में वैदिक गुरुज आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पिछले वीडियोस में भी और आने वाले वीडियोस में भी करते रहेंगे, फिर से याद करा रहे हैं, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।